ये ऐसा कभी देखा नहीं था हमने। इससे पहले कभी भी दुःख क्या होता है वो नहीं जानते थे। लेकिन पापा के जाने के बाद बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत कुछ लाइफ में क्या परिस्थिति होती है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो देखा हमने। और जो समाज में कहा जाता है कि बेटी है, बेटी को जल्दी से शादी करो, विदा करो, ये हमारे परिवार में भी था क्योंकि हम 3 बहनें हैं और किसी की भी शादी नहीं हुई थी जब पापा ने शरीर छोड़ा था। लेकिन फिर मैंने 12th किया। 12th बहुत ही ख़राब रहा मेरा। मैं पढ़ने में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी बचपन से ही, लेकिन ये सब होने की वजह से बहुत मेरे मन पे असर पड़ा। उसके बाद ऐसे एक दिन टीवी, क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी तो टीवी थोड़ा ऐसे ही प्रोग्राम चैनल सब देख रही थी, तो देखा सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम कि एक ऐसी महिला जो इतना प्यार से बोल रही है स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने उनको सुनना शुरू किया, मैं और मेरी दीदी सजेस्ट करी है वो। लेकिन कुछ दिन के बाद ना फिर हमारे घर में सब मना करने लगे कि नहीं नहीं, ये चैनल नहीं देखना है, इसको बंद करो बंद करो। कभी टीवी ऑफ कर देते, कभी रिमोट छुपा के रख देते थे ताकि हम उस चैनल को ना देखें। लेकिन फिर वो कनेक्शन टूट गया थोड़े दिन के लिए। फिर एक बार ये शिवरात्रि का प्रोग्राम था तो वो पर्चा जो लगता है, वो पर्चा मेरी मम्मी को किसी ने दिया, हमारे मोहल्ले में बांटने आए थे, तो वो पर्चा भी लेके रख लिया मैंने। उसके बाद पता नहीं क्या है, कैसा टचिंग हुआ कि नहीं ये जो है, जो कुछ भी है इसमें वो, क्योंकि मैं इस विद्यालय का नाम जानती थी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, किसी से शिवानी जी को बहुत दिन से सुन रही थी। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया उनको टीवी से ही सुनना, और उसके बाद मैं लगातार उनको सुनती ही हूँ, अभी भी सुनती हूँ। और उसके बाद मेरे परिवार वाले ने बहुत कोशिश किया कि मैं नहीं देखूँ उनको, नहीं वो करूँ, लेकिन मैंने मतलब पूरा मेडिटेशन का जो 7 डेज का कोर्स है, मेडिटेशन कैसे करवाते हैं, ये ज्ञान पूरा टीवी से ही लिया। उन्हीं को देख कर मैं पूरा ही समझ गई। तो मैं जब आई थी ग्रेजुएशन करने के बाद, मुझे मौका मिला, घर में काफ़ी पेपर्स आए लेकिन मैं फिर भी किसी की बात नहीं सुनी, और मैं आई सेंटर और मैंने कोर्स किया। तो जो दीदी मुझे कोर्स करा रही थी वो दीदी बोली आप कुछ सवाल ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो जो सब आते हैं कोर्स करने इतना हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तो दीदी मुझे ये सब कुछ मालूम है। फिर नेक्स्ट दिन दूसरी दीदी आई, वो भी यही बोली। फिर थर्ड दिन दूसरे एक भाई जी ने कोर्स करवाया था, तो वो भी यही बात बोले कि आपको तो कोर्स कराने की आवश्यकता नहीं, आपको तो पहले से आता है सब कुछ। मुझे नहीं भाई जी ऐसा नहीं है। फिर वो बोले मेडिटेशन करवाए, फिर मैंने मेडिटेशन करवाया। मेडिटेशन भी मैंने शिवानी दीदी से ही सीखा, टीवी से। तो आज बस वही है कि बहुत चैलेंजेस आए, बहुत पेपर्स आए, लेकिन बाबा की कृपा है कि अब मेरे परिवार में भी सबको मानता है। खैर देखिए, बाबा तो कहते हैं कि नौकरी की टोकरी नहीं दो, लेकिन मेरे जब सरकारी जॉब हुआ टीचर में, मैं सरकारी टीचर भी हूँ, तो अब सब मानते हैं मेरे परिवार में कि हाँ तुम्हारा कोई है, मतलब तुम्हारे बाबा में कोई शक्ति तो जरूर है। तो अब मुझे वो नहीं रोकते हैं, और आप जानते भी हैं कि अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतनी जिद्दी हूँ कि बाबा को तो नहीं छोड़ूंगी, तो अब कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो बाबा आज बोले ना कि अचल है बोल रहना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बात बात पे बाबा को ही छोड़ देते हैं। पेपर्स आता है, बहनों की तरफ से भी आता है, हमारे साथ भी हुआ था कि कभी कभी हम सेंटर जाना भी छोड़ देते थे, लेकिन मुरली कभी नहीं छोड़े। हम कहीं भी रहे हम मुरली जरूर पढ़े। सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम हम जरूर सुनते हैं। कभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, कोई पेपर आ गया लौकिक में, क्योंकि अलौकिक परिवार बिल्कुल अलग है, और आप इस गेट के बाहर जाइए, माया बिल्कुल खड़ी है, तो उसको कैसे हमको फेस करना है, ये सिर्फ बाबा का ज्ञान ही नहीं बल्कि मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन करना एक ही प्रोसेस आप करेंगे तो मोनोटोनस हो जाता है, फिर बोरिंग लगता है। तो हर तरह का मेडिटेशन हमें करते आना चाहिए। और जब हम जॉब में हैं, हमें कहाँ कब क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, और सामने से क्या पेपर आएगा ये हम नहीं जानते। तो इसमें बाबा हमको तो लगता है मेरे साथ सदा ही है। इससे पहले हम एग्ज़ाम देने आए थे पटना में, तो मेरा सेंटर गया कि बिल्कुल ही नक्सलाइट एरिया में था, और कोरोना का समय था, कोई कहता नहीं था कि आप जाइए पेपर देने, और बहुत मुश्किल था। लेकिन बाबा की कृपा देखिए कि मैं जिस परिवार में ठहरी थी वो मेरे पापा के ही बहुत अच्छे मित्र, और मुझे ये बात मालूम नहीं थी, वहाँ जहाँ गए रहे तब पता चला। और परिवार भी बिल्कुल अच्छा था, वहाँ बिल्कुल भी जैसे हम लोग का है मर्यादा, वैसे ही खान पान था उनका, तो वो भी दिक्कत नहीं हुआ, वो भी मिल गया। और उस एग्ज़ाम में मैं पास भी करके अच्छे मार्क्स भी आए, और अकेले में आई थी। तो मैं कभी खुद को अकेले नहीं समझती हूँ कि मैं अकेली हूँ, मैं हमेशा समझती हूँ कि मेरे पीछे कोई है। और मैंने शिव बाबा को अपना पिता बनाया। जब से मेरे पापा नहीं रहे, दुनिया वाले यही कहते थे इसका तो बाप नहीं है, इसका तो बाप नहीं, जैसे बोलते हैं लोग, अब तो क्या है, बोझ है, लड़की है तो बोझ है, बोझ है। लेकिन ये चीज़ मैंने अपने मन के ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया।
क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पापा अगर नहीं भी हैं तो वो हमें इतना करके गए हैं कि हम कहीं भी खड़े हो तो मतलब खुद को स्टेबल कर सके, खुद को एस्टैब्लिश कर सके। तो परिस्थितियाँ बातें आती हैं लेकिन हमें बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इन्हीं वचनों के साथ नमस्कार।